नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण, बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारे पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक रीति काव्य सुमन पढ़ रहे हैं। रीति काव्य सुमन में रीतिकाल के कवि जो रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं, देव की कविता हम पढ़ रहे हैं। देव की श्रृंगारिक और भक्ति प्रधान जो रचनाएं हैं वे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं। अभी तक 4 पद हम पिछली कक्षाओं में देव के पढ़ चुके हैं। आज हम आगे वाला 5वां पद पढ़ेंगे। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ और उसके बाद उस पद की सप्रसंग व्याख्या कर रहा हूँ। जहाँ भी आपको लगे कि कुछ समझ में नहीं आया है, आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान करवा सकते हैं। पद इस रूप में है कि तेरो कहियो करी करी जीव रहियो जरी जरी, हारी पाए परी परी तऊ तेन की संभार, ललन बिलोकी देव पलन लगाए तब, युकलन दीनित छलन उछल हार, ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बंधाई, आपो विधि बूढ़ियो मांझ बाधा सिंधु निरधार, एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने अब, एक बार देखे तो ही मूंदी मारो एक बार। श्री कृष्ण के प्रेम में कवि का मन आँखों के रास्ते जाकर डूब गया और श्री कृष्ण का प्रेम नहीं मिलने पर शरीर एवं आत्मा की अशांति का कारण बना। अपने मन को चेतावनी देता हुआ कवि लिख रहा है कि वह एक बार हाथ आ जाए तो वो उसका मुंह तोड़ देगा। श्री कृष्ण के प्रेम में कवि का मन डूबने से कवि को कृष्ण का विरह झेलना पड़ रहा है और उसी वे कवि अपने मन को यानी समझा रहा है उन दुखों को झेलते हुए कि तेरो कहियो करी करी जीव रहियो जरी जरी, हारी पाए परी परी तऊ तेन की संभार। कह मन, तेरा कहा मानकर आज तक मेरा जीव या मेरी आत्मा चलती रही है और श्री कृष्ण के विरह में जलकर रह गया है। मैंने बार बार तुझसे विनती की है कि हे मन, अब तू स्वयं को संभाल ले, कृष्ण की ओर मत जा, लेकिन न ही तू समझा और न ही तूने मेरी सार संभाल की। ललन बिलो की देव पलन लगाए तब, यो कलन दीनित छलन उछल हार। ललन कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है और बिलोकी का मतलब होता है देखना। कल कहते हैं शांति को, छलन कहते हैं छलिया और उछल हार जो उछल कूद करने वाला। कवि मन को उल्हाना देता कि हे मन, श्री कृष्ण को देखकर रीझने में तो तूने एक पल देर नहीं की। तब तुझे श्री कृष्ण अच्छे लगे जो बार बार उन्हें तुम देखता रहा। अब उस घनिष्ठ प्रेम के बदले तुझे क्या मिला? उस छलिया कृष्ण ने उछल उछल कर मेरा हृदय छीन लिया, मन का हरण कर लिया और एक पल के लिए भी शांति नहीं दी, दर्शन नहीं दिए। ऐसे निर्मोही सो स्नेह बांधी हो बंधाई, आपो विधि बूढ़ियो मांझ बाधा सिंधु निरधार। हे मन, तूने ऐसे निर्मोही से प्रेम संबंध छोड़ा कि तुम स्वयं भी फंस गया और मुझे भी स्नेह पूर्वक श्री कृष्ण के स्नेह में बांध दिया। एरे मन मेरे ते घनेरे दुख दीने अब, एक बार देखे तो ही मूंदी मारो एक बार।
कवि कहता है कि अपनी करनी से तू भी प्रेम सागर में डूब गया और मुझे भी डुबो दिया। अब कृष्ण प्रेम के सागर में से सकुशल निकलना असंभव है। हे मेरे मन, तूने मुझे अत्यधिक कष्ट दिए हैं, लेकिन जिस दिन एक बार भी तू मेरे हाथ पड़ गया, मैं तुझे बंद करके, मूंद करके ऐसा मार मारूंगा कि तू फिर कभी ऐसे निर्मोही श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने का प्रयास नहीं करेगा। इस पद में हम देखते हैं कि कवि का जो प्रेम कृष्ण के प्रति है, कवि का मन उससे बंध गया है और कवि का उस पर कोई वश नहीं चल रहा है। और उस प्रेम में, उस विरह में दुखी कवि ये बात कह रहा है कि मन, तो उस छलिया कृष्ण के प्रेम में कैसे फंस गया। श्री कृष्ण के प्रेम की सच्चाई एवं गहराई का महत्व यहाँ कवि ने बताया है। श्री कृष्ण की भक्ति में दास्य भक्ति भाव है, जिसमें सेव्य श्री कृष्ण एवं सेवक कवि का मन है। भक्ति रस एवं शांत रस की सत्ता सरस समन्वित हुई है। पापी मन को संबोधित करके उसे चेतावनी देना एकदम मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि सभी दुखों का कारण मन की चंचलता है। श्री कृष्ण को निर्मोही बताने में उपालंब भाव और ब्याज स्तुति अलंकार हैं। प्रसाद गुण से युक्त साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग इस पद में कवि ने किया है और घनाक्षरी छंद में ये पद कवि ने रचा है। अगला पद इस प्रकार है कि प्रेम गुण बांधि चित्त चंग सो चढ़ियो उन, सुनी सुनी बंसी धुनी चंग मुह चंग की, मधुर मृदंग सुर उर्जी उतंग भई, रंग पर बीन ऐसी बाजनी अभंग की, बधिक विहंग वधु व्याधि जो कुरंग नारी, हनि है कुरंग नेनी पारधीन अंग की, संग संग डौलत सखिन के उमंग भरी, अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की। श्री कृष्ण की प्रेम गुण में डूबी नायिकाएं उसके चित्त को मधुर वंशी की धुन में ऊपर चढ़ा देख महाकवि देव नायिका के कायिक सात्विक अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने शिकारी के समान अपनी मधुर वंशी बजाकर नायिका का हरण कर लिया है। और कवि कहता है, नायिका, प्रेम में निमग्न नायिका का वर्णन कवि कर रहा है। कहता है कि प्रेम घुन बांधे चित्त चंग सो चढ़ियो न चढ़ायो न, सुनी सुनी बंसी धुनी चंग मोह चंग की। चंग यानी चंग के समान, जो चंग एक वाद्य यंत्र होता है, होली के समय जो बजाया जाता है। मुँह चंग कहते हैं श्री कृष्ण को, और उतंग भई मतलब ऊपर चढ़ना। कवि वर्णन कर रहा कि श्री कृष्ण के सुंदर मुंह के रसीले होठों पर बजने वाली वंशी की मधुर धुन को सुन सुनकर उस नायिका का मन प्रेम गुण में बंध गया और उसका चित्त चंग की थाप के साथ ऊंचे चढ़ गया। मधुर मृदंग सुर उर्जी उतंग भई, रंग पर बीन ऐसी बाजनी अभंग की। अभंग भी श्री कृष्ण का एक नाम है। बधिक कहते हैं शिकारी को। उस रंग प्रवीण श्री कृष्ण ने ऐसी अभंग धुन बजाई कि वह नायिका चाह कर भी अपना रीझना, चित्त का ऊंचा चढ़ना और मन का बंधना नहीं रोक सकी। बधिक विहंग वधु व्याधि ज्यों को रंग नारी, हनि है को रंग नैनी पारधीन अंग की। जिस प्रकार शिकारी, बधिक शिकारी, जिस प्रकार शिकारी शिकार से पहले पक्षियों को दाना डालता है, फिर मधुर तान छेड़कर जाल बिछाता है, और जब पक्षी दाना खाने लगते हैं तो वह धोखे से पक्षियों को जाल में फांस लेता है। उसी प्रकार श्री कृष्ण ने पहले बांसुरी बजाकर मधुर तान छेड़ी, जिससे बेचारी नायिका आकर्षित हो जुड़ गई और उसका चित्त प्रेमाकाश में ऊंचे उड़ने लगा।
फिर श्री कृष्ण ने प्रेम की मधुर आकर्षक मृदंग बजाई, जिसमें नायिका प्रेम रस पाने के लिए आ बैठी, और अचानक शिकारी श्री कृष्ण ने अपनी प्रवीणता दिखाते हुए अभंग धुन द्वारा नायिका को प्रेम जाल में फांसकर शिकार कर लिया। इस तरह वह मृगनयनी श्री कृष्ण के सहज रूपी प्रेम में अंग अंग में डूब गई। देव आगे लिखते हैं कि संग संग डोलत सखिन के उमंग भरी, अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की। कि अब वह नायिका अपनी सखियों के साथ साथ उमंग से भर डोला करती हैं, जब उसके अंग अंग से श्याम के प्रेम रंग की तरंग उठती रहती हैं। अर्थात नायिका के अंग अंग में प्रेम रंग चढ़ जाने से उसके अंग अंग में श्याम का ही रंग नजर आता है, भले वह अपनी सखियों के साथ साथ उमंग से भरकर डोलती हो। तो प्रेम में निमग्न नायिका का कवि ने यहाँ वर्णन किया है। इस पद में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण को प्रेम का प्रवीण शिकारी बताकर कवि ने कृष्ण महिमा का बखान किया। संयोग श्रृंगार के अनुभवों संग संग डोलत सखिन के उमंग भरी, अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की का स्वाभाविक वर्णन इसमें हमें देखने को मिलता है। श्रृंगार एवं भक्ति रस का आकर्षक संयोग इस पद में है। लोकवाद्यों चंग मृदंग बांसुरी की बात कवि ने की है, जिनको बताया है यहाँ। प्रेम गुण में रूपक, सुनी सुनी में पुनरुक्ति अलंकार, बधिक विहंग वधु व्याधि जो कुरंग नारी में उदाहरण अलंकार, और संग संग डोलत सखिन के उमंग भरी, अंग अंग उठत तरंग श्याम रंग की में अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। कृष्ण के लिए मोहचंग, रंग, परवीन, अभंग, बधिक, श्याम जैसे लाक्षणिक शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है, और मनहरण कवित छंद में ये पद रचा गया है। इन दोनों पदों में कहीं कुछ समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।